नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली 3 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। किसानों, यदि हम बात करें पिछले वर्ष की, तो इन वैरायटियों ने पिछले वर्ष भी सबसे नंबर 1 की पैदावार दी है और भारत की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटियाँ बन चुकी है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इन वैरायटी के बारे में आज हम पूरी बात करेंगे कि इन वैरायटियों की बुवाई हम कब से कब तक कर सकते हैं, बुवाई के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए और इनकी फसल कितने समय में पककर तैयार हो जाती है और फसल पकने के बाद में कौन सी वैरायटी कितनी पैदावार देकर जाती है और कौन सी वैरायटी में कितने रोग आते हैं। पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, जब हम किसी भी फसल की बुवाई करते हैं, यदि हम सही वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं और अच्छी वैरायटी हमें मिल जाती है, तो हम उस फसल से शानदार और बढ़िया उत्पादन के साथ-साथ शानदार मुनाफ़ा भी प्राप्त कर लेते हैं किसान भाइयों। और वैरायटी में कम से कम लागत की आवश्यकता पड़ती है और वैरायटी कम समय में हमें ज़्यादा उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। क्योंकि जब हम सही वैरायटी का अपनी फसल के लिए इस्तेमाल करते हैं, सही वैरायटी का चुनाव करते हैं, तो जब हम वैरायटी की बुवाई करते हैं, एक तो उसका जमाव बहुत अच्छा होता है, जमाव जल्दी होता है और फसल में जो पौधे हैं, उनमें बालियाँ भी लंबी आती हैं और बालियाँ एकदम समान आती हैं। एक साथ फसल निकलती है और एक साथ फसल पकती है, जिससे किसान भाइयों फसल की पैदावार भी शानदार रहती है। तो सबसे पहली वैरायटी की यदि हम बात करें, तो ये हमने रखी है किसान भाइयों DBW 303। बहुत ही फेमस वैरायटी बन चुकी है और बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। सबसे ज़्यादा किसान भाई हमारे जानते हैं इसे श्री राम सुपर 303 के नाम से बहुत ज़्यादा जानते हैं। और जिन किसान भाइयों ने इस वैरायटी की बुवाई पिछले साल की थी, वो भली-भाँति जानते हैं कि ये वैरायटी कितना शानदार उत्पादन देकर गई है किसान भाइयों। तो किसान भाई, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि हम इसकी बुवाई के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी से अच्छी पैदावार लेने के लिए आप इस वैरायटी को 1 नवंबर से और 10 दिसंबर तक आप इसकी बुवाई ज़रूर कर दें किसान भाइयों। उसका उत्पादन किसान भाइयों अलग ही रहेगा और जो आप लेट बुवाई करेंगे तो उत्पादन कम निकलेगा किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम बीज दर की बात करें बुवाई के लिए, तो आपको लगभग 40 से 42 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 120 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के अंदर रोगों की बात करें, तो इसके अंदर अभी कोई विशेष रोग नहीं आता किसान भाइयों, क्योंकि नई वैरायटी है, जल्दी में ही लॉन्च हुई है, तो इसके अंदर बीमारियां भी कम आती है किसान भाइयों। तो आप अपनी फसल के लिए इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं और अपनी फसल की बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम दूसरी वैरायटी की बात करें, तो ये वैरायटी हमने रखी है किसान भाइयों DBW 187। ये भी नई वैरायटी है और बहुत ही जल्दी फेमस हुई है किसान भाइयों। इसकी भी पैदावार बहुत ही शानदार रही किसान भाइयों। पिछले साल के रिकॉर्ड की बात करें किसान भाइयों, तो ये वैरायटी भी बहुत ही शानदार इसका प्रदर्शन रहा, बहुत ही शानदार इसकी पैदावार रही है। काफ़ी किसानों की ये पसंद बन चुकी है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि इस वैरायटी की बुआई करने के सही समय की बात करें, उचित समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक आसानी से इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि हम इसकी बुआई के लिए बीज दर की बात करें, तो आप लगभग 45 से 48 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। इसके अंदर भी कोई विशेष रोग नहीं आता, क्योंकि नई वैरायटी है, जल्दी में ही लॉन्च हुई है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि किसान भाई हम तीसरी वैरायटी की बात करें, तो ये हमने रखी है किसान भाइयों HD 2967। ये वैरायटी किसान भाई काफ़ी पुरानी हो चुकी है, परंतु अभी तक भी इस वैरायटी को टक्कर देने वाली दूसरी वैरायटी मार्केट के अंदर नहीं आई किसान भाइयों। परंतु किसान भाई इस वैरायटी के अंदर कंडुआ रोग की समस्या आती है, तो उसके लिए आप किसान भाइयों इसके बीज को ट्रीटमेंट कर लें या सीड ट्रीटमेंट कर लें या बीज को उपचारित जरूर कर लें। बीज उपचारित करने के लिए किसान भाई आपको एमस्टार टॉप ले सकते हैं या साफ का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसका बीज उपचार करके बोंगे, तो आपकी फसल में ये कंडुए की बीमारी या कालेपन की बीमारी नहीं आएगी किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी की बुआई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 1 नवंबर से 25 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसके लिए बीज दर की बात करें, तो आप लगभग 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप इसकी बुआई 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक कर रहे हैं, तो आपको 40 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप 10 दिसंबर के बाद इसकी बुआई करते हैं, तो आपको लगभग 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जितनी हम लेट बुआई करते हैं किसान भैया, उतनी बीज की आवश्यकता ज़्यादा होती है।
यदि हम इस वैरायटी के किसान भाइयों पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इन तीनों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भाइयों और अपनी फसल को लगा सकते हैं, अपनी फसल की बुवाई कर सकते हैं और फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।